एक जोरदार करतल ध्वनियों के साथ, एक तालियों के साथ, साथ ही आज यहाँ तो उपस्थित हमारे जितने भी भावक हैं, मैं दुर्भाग्य से सभी का नाम नहीं जानता हूँ, मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे आदरणीय प्रमोद सर हैं, आदरणीय राजेश सर हैं, और भी हमारे कई अभिभावक हैं। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुधाय। आज हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितने भी अभिभावक हैं, हमारे साथी हैं, सभी से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमसे पहले जितने वक्तागण जो बातें कहें, उन बातों पर हम सभी को अमल करना है। और जो अभिभावक हमारे अभी जो काफी बातें कह गए हैं, जैसे हमारे राजेश सर भी बहुत सारी बातों पर हम सबों को ध्यान एकत्रित करवाए हैं, प्रमोद सर भी एकत्रित करवाए। काफी डिटेल्स में इन्होंने बताया कि हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। हमारे प्रमोद सर भी बताया कि आखिर जो हम लोग कहते हैं कि 85% है और इसके बावजूद भी हम लोग इतने पीछे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उसके मुख्य बिंदु पर हमारे आदरणीय प्रमोद सर, राजेश सर और जितने भी वक्ता थे, उन्होंने फोकस कराया। और आखिर अगर पीछे है तो हम लोग बाकी लोगों से आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पर भी इन्होंने चर्चा की। कितने शांति बने। तो इस चर्चा को सिर्फ चर्चा ही नहीं रहने दिया जाए। हमारे वक्ता लोग जो अभिभावक थे, इन्होंने यह भी बातें कही कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग मीटिंग तक ही या सभागार तक ही इस बात को रहने देते हैं, और जैसे ही हम लोग निकलते हैं, हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उन्हीं लोग, यानी हम ही लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। यह एक भाषण की तरह हम लोग भाषण देते हैं कि हम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और जो भाषण देते हैं यानी कि हम ही लोग इन सभी कर्तव्यों को, सभी बातों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम ये उम्मीद कैसे करें कि हम जो बात कह रहे हैं, हमारे सुनने वाले इन बातों पर अमल करें। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम लोग अगर वक्ता है, हम लोग समाज के अगले कड़ी में अगर खड़ा है, हम लोग को समाज अगर मौका दिया है, हम लोग को 2 बात रखने का मौका दिया है, तो हम लोग जो बात कह रहे हैं, जो हम लोग समाज को एक उपदेश के रूप में बता रहे हैं, पहले इस उपदेश को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितने हमारे अभिभावक वक्तागण हुए अभी, ये उतारते नहीं। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं, इसे अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन मेरा ये आग्रह होगा, नम्र निवेदन होगा, विनती होगी कि जो भी बातें हम लोग बोल रहे हैं, पहले हम लोग अपने आप में इसको चरित्र चित्रण करेंगे, अपने आप में इसे उतारेंगे, अमल करेंगे, तब जाके जिनको हम कह रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, हो सकता है कि वो भी कोशिश करेंगे कि हम जो बात कह रहे हैं उसको उन लोग अपने जीवन में उतारे, इस पर अमल करें। बहुत सारी बातें पर चर्चा की गई है, और जो भी चर्चा हुआ है, हम लोग सभी चर्चा का सार एक ही है कि आखिर हम लोग इतने पीछे कैसे हैं, और पीछे हैं अगर इतने पीछे तो हम लोग आगे कैसे जाएंगे। तो 2 चीज केवल हम लोग को ढूंढना है कि हम लोग इतने समाज में पीछे कैसे हैं, राजनीति के क्षेत्र में इतने पीछे कैसे हैं, हम लोग किसी पद के क्षेत्र में इतने पीछे कैसे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इतने पीछे कैसे हैं, और हम लोग आगे कैसे जाएंगे। सिर्फ ये 2 बिंदु को अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं और 2 बिंदुओं पर अगर हम लोग काम करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग जितनी संख्या में है, हम लोग बहुत जल्द, बहुत कम समय में बाकी लोगों से बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। तो जरूरत सिर्फ इतना है कि हम लोग में कमी क्या है और उस कमी को हम लोग दूर कैसे करें। तो सर ने बताया, प्रमोद सर भी बताए, राजेश सर भी बताया, और भी हमारे अभिभावक ने बताया कि एक ही मुख्य कमी है, जिस कमी को अगर हम लोग ढूंढते हैं और उसको दूर करते हैं तो हम बाकी लोगों से बहुत जल्द अलग जा सकते हैं। वो है शिक्षा का अभाव। सिर्फ एक ही हथियार है जिसको अगर हम लोग अपना लें तो हम लोग बहुत जल्द बाकी जो 15% लोग हम लोग पर कब्जा किए हुए हैं, उन लोग पर हम लोग बहुत कम समय में कब्जा कर सकते हैं और अपना परचम पूरे देश में हम लोग लहरा सकते हैं। अब है कि शिक्षा का जो अभाव है, उस पर हम लोग कब्जा कैसे करेंगे। आखिर इतने कहने के बावजूद भी, इतने लोगों को समझाने का बावजूद भी, हमारे आदरणीय अम्बेडकर साहब के द्वारा इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी हम लोग शिक्षा पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग शिक्षा को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं। हम लोग कुछ जो पढ़े लिखे लोग अपने समाज में हैं, अपने समाज में शिक्षा की ज्योति को क्यों नहीं जला पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है। सिर्फ कारणों को ढूंढना होगा हम सबों को, और उन कारण पर जितने भी हम लोग आगे समाज में हैं, हम सबको मेहनत करना होगा, हमको फोकस करना होगा। जिस तरह से हमारे पूर्वज लोग अपने जीवन दान कर दिए हम सबों के जीवन को संवारने में,
हमें अधिकार दिलाने में, उसी तरह से हम लोग जो आज यहाँ पे उनके एकत्रित होकर अपने विचारों को रख रहे हैं, तो हम लोग को भी अपने जीवन में से कुछ हिस्सा, जीवन का कुछ बहुमूल्य समय अपने समाज में देना होगा। सिर्फ हम आप यहाँ पे भाषण दे देने से हमारा समाज आगे नहीं हो जाएगा। हम लोग को अपने आप में एक संकल्प लेना होगा, एक निश्चय करना होगा कि हम लोग जो है अपने समाज में शिक्षा को आगे कैसे लाएंगे, समाज को शिक्षा से कैसे जोड़ेंगे, इस पे विचार करके और काम करने की जरूरत है। जैसे हमारे प्रमोद सर अभी बोले कि हम लोग बहुत ज्यादा हमारे पास रोशनी नहीं है, हम ट्यूबलाइट नहीं है, हम सूर्य नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं है। हम एक अपने आप को अगर दिया समझते हैं तो दिया में भी क्षमता है कि अपने इर्द गिर्द जो है अपने आसपास कुछ न कुछ रोशनी बिखेरती है। तो हम लोग जितने लोग हैं जो हम आज भाषण दे रहे हैं, हम लोग जो वक्ता के रूप में हम लोग को यहाँ बुलाया गया है, तो जितना हम लोग के अंदर क्षमता है, जितना हम लोगों के अंदर ये कैपेसिटी है कि अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सके, अपने अंदर जो ज्ञान है उसको हम लोग फैला सके, हम लोग इतना भी अगर कोशिश करेंगे तो हम समझते हैं कि इतने भी कम लोग हम लोग नहीं हैं शिक्षित अपने समाज में कि सारे लोग को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अगर आज हम जिस गांव में रहते हैं, मेरा घर केताकी है, लगभग शायद सब लोग जानते होंगे हम केताकी के वर्तमान मुखिया हैं, और सौभाग्य से आप लोग के आशीर्वाद से इससे पहले भी मुखिया थे और उससे पहले हम पंचायत समिति थे। यानी लगातार 15 सालों से, यानी कि 3 टर्म से आप सबों के आशीर्वाद से, और ये अम्बेडकर जी का ये देन है जिनके द्वारा जो शिक्षा का अधिकार हमको दिया गया है स्कूलों में पढ़ने का, ये शिक्षा के माध्यम से आज हम लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और आप सबों के बीच हम हैं। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि जितने लोग हम लोग समाज में, जैसे हम केताकी मेरा घर हुआ, तो केताकी में अगर हम लोग 100 घर अपने जाति के लोग हैं, अपने जाति कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर हम चमार जाति से तो सिर्फ चमार जाति के लोग, हम लोग बहुजन परिवार जितने हैं, बहुजन परिवार में अभी बताया सर कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी जाति आती है जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो दलित महादलित से ऊपर भी है, जो कमजोर है, वो भी बहुजन परिवार में आते हैं। SC ST OBC हम लोग जितना है, माइनॉरिटी है सर बताएं। माइनॉरिटी कहने का मतलब है कि जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि मुस्लिम परिवार के भी जो लोग हैं, उन लोग भी बहुजन में आते हैं। और जितने हम लोग हैं उसमें से इतने कम लोग पढ़े लिखे गाँव में नहीं है कि 10 घर के लोगों को हम लोग जागरूक नहीं कर सकते। तो ये जरूरत है कि अगर हम केताकी हैं और मेरे मोहल्ले में अगर 50 लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और उनके बाल बच्चे जो है दिन रात शिक्षा से दूर भागते जा रहे हैं, समाज में जितनी कुरीतियां हैं उसको अपनाते जा रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आखिर उनके गार्जियन को और उनके बच्चों को हम क्या कहें, कैसे समझाएं, कितना समय दें कि वो इन कुरीतियों से दूर भागे। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आज हम गए, आज उनको समझाए और कल वो सुधर जाएंगे, नहीं, निरंतर जितने दिन तक हम अपने समाज में हैं, जितने दिन तक हमको मौका मिल रहा है, उतने दिन तक हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा हमको समय देने की जरूरत नहीं है। जितना मेरे पास समय है 24 घंटा में अगर हम 10 मिनट आधा घंटा ही पढ़ पूरा किताब जो एक साथ हम लोग देखते हैं तो बहुत भारी लगता है। हम अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक छोटा सा मूल मंत्र बता रहे हैं कि एक निर्णय केवल बच्चा ले ले 10th क्लास का कि हमको जो साइंस का किताब है उसमें एक परिभाषा को हमको डेली याद कर लेना। हम अगर एक परिभाषा एक दिन में याद करते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि 30 दिन में 30 परिभाषा याद हो जाएगा और 365 दिन में 365 परिभाषा याद होगा। आप बताइए पढ़े लिखे लोग हैं, क्या एक साइंस की किताब में 365 परिभाषा हो सकता है? हो सकता है संभव, किसी भी 10th क्लास का बुक में 365 परिभाषा नहीं हो सकता है, लेकिन वो आसानी से पूरा परिभाषा को याद कर लेगा बच्चा अगर एक दिन में मात्र एक परिभाषा याद करने के लिए संकल्प लेगा तब कि हमको डेली एक ही परिभाषा याद करना है। ऐसा नहीं कि हमको डेली 5 परिभाषा याद कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अगर हम एक परिभाषा याद करके पूरे किताब के परिभाषा को हम 1 साल में रट सकते हैं और एग्जाम जो मेरा आएगा उसमें हम अच्छी तरह से उसको लिख सकते हैं, इतना आसान हो जाएगा अगर हम रूटीन से कोई काम करते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण से आप और हम सब समझ सकते होंगे सभी लोग कि हम लोग अपने जीवन में भी एक छोटा सा निर्णय लेके परिवर्तन कर लेंगे अपने आप में, याद से हम हमारे अंदर जो कमी है उसमें थोड़ा सा कमी कर देना है, तो हम समझते हैं कि बहुत जल्द महीना 2 महीना साल भर में हम लोग पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगे और 1 साल 2 साल के अंदर जो है जो हमारे 85% लोग हम लोग पर कब्जा किए हुए हैं, हम लोग 15% वाले लोग, हम लोग 85% बहुत जल्द उस पर हावी हो जाएंगे और जो समस्या, जो कुरीतियां, जो बदनामियां हमारे समाज में है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। हम लोग बहुत बड़े बड़े पार्टियों में आते जाते हैं, मीटिंग करते हैं, चुनाव के समय में जानते हैं क्या बोला जाता है
कि लीजिए ना 10,000 रुपया फलाने बाबू, फलाने जगह 20 घर चमार रहते हैं, उनको दारू पिला दीजिएगा, हम लोग को वोट देते। कभी ये कहा गया है कि लीजिए धीरेन्द्र हम 10,000 रुपया फलाने जगह बाबू साहब रहते हैं, उनको दारू पिला दीजिएगा और हम लोग को वोट दे देंगे? कभी ऐसा हुआ है? हम आप सभी से चैलेंज करते हैं कि 10,000 रुपया हम देते हैं और एक बाबू साहब से आप हमको वोट दिलवा के दिखा दीजिए, हम जिंदगी भर आप लोग गुलामी करेंगे। और आप 10,000 रुपया उनको दीजिए और पूरे चमार जाति, पूरे दुसाध पासवान से दावे के साथ हम कह सकते हैं कि दारू पिला के उन लोग अपना वोट आप सबका ले लेंगे, हम सबका वोट ले लेंगे। तो आखिर ये हम लोग क्यों नहीं कर पाते? उन लोग आसानी से क्यों कर पाते? उन लोग एक जो है हम 100 पर भारी है और हम 100 होकर भी एक पर भारी नहीं रहते। तो हम आप सभी से यही आग्रह करेंगे कि बहुत ज्यादा हम सबों में परिवर्तन करने की जरूरत है। एक छोटा सा निर्णय लेना है कि प्रत्येक दिन हम अपने आप में सुधार करेंगे, हम अपने बच्चों में सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे घर में बच्चे हैं, आने वाले 5 साल 10 साल में वही हमारे समाज का एक आवरण होगा, और समाज का ही आवरण नहीं होगा, हमारे राज्य का होगा, देश का आवरण होगा। तो हम सभी भाइयों से, सभी अतिथियों से और सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर क्रमबद्ध विनती करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन परिवर्तन करवाते हैं, उनको ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, प्रत्येक दिन 10 मिनट किताब लेकर पढ़िए, बैठिए, और वो 10 मिनट आने वाले दिन में 10,000 मिनट हो जाएगा और पूरे जीवन को बदल देगा, पूरे समाज को बदल देगा। बहुत कम समय है, कम समय में हम लोग एक निश्चित रूप से अलग दिशा में जाएंगे और शिक्षा के रूप में हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा और शिक्षा को ग्रहण करेगा। हम छोटा सा एक उदाहरण देते हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि अगर अपने जीवन में हमको परिवर्तन लाना होगा तो अपने आप में बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं मोबाइल में ही देख रहे थे, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा, उनका हम सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि अगर मान लिया कोई हवाई जहाज, जिसका प्रत्येक हवाई जहाज एरोप्लेन का जो रूट है वह निर्धारित रहता है कि हमको इतने डिग्री पर यहाँ से यहाँ चलना और इतने ही डिग्री पर वहाँ उतर जाना है। अगर कोई हवाई जहाज या एरोप्लेन देव से उड़ती है और देव से 1 डिग्री मात्र अपना जो है, जो निर्धारित उसका दिशा है, उस निर्धारित दिशा से 1 डिग्री केवल अपना दिशा बदल लेती है, तो आप ये कल्पना कीजिए कि अगर उसको कलकत्ता जाना है या मुंबई जाना है, तो यहाँ से अगर 1 डिग्री टेढ़ा उड़ता है, तो जब कलकत्ता पहुंचते पहुंचते कितना डिग्री टेढ़ा हो जाएगा, आप ये कल्पना कर सकते हैं। यानी कि हमको लगता है कि यहाँ से कलकत्ता पहुंचते पहुंचते 1 डिग्री 180 डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो हवाई जहाज या एरोप्लेन जो है अपने आप को कितना चेंज किया, मात्र 1 डिग्री परिवर्तित किया और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मुंबई जाना था तो कलकत्ता चला गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको अपने जीवन को या अपने समाज को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हम अपने दिनचर्या में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे। जैसे हमारे समाज में सबसे बड़ा कुरीति क्या है कि हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, हम शराब के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। तो अगर हम लोग जितने लोग हैं, अगर एक छोटा सा निर्णय ले लेंगे कि हम लोग को शराब में सुधार करना है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम शराबी हैं तो अचानक हमको शराब छोड़ देना है। हम शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है तो रोज हमको 18 घंटा बैठ के पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम धीरे धीरे, अगर आज हम थोड़ा सा कम करते हैं, कल कम करते हैं, परसों कम करते हैं, तो हम समझते हैं महीना दिन भी नहीं होगा और हम बहुत जल्द उस चीज से अलग हो जाएंगे। शिक्षा में क्या है कि अगर आज हम थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ने के लिए बोलते हैं, कल वही 10 मिनट 20 मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। अगर 1 महीना इसको हम लगातार लेके चलते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत जल्द हम लोग शिक्षा से भी जुड़ जाएंगे। छोटा सा और उदाहरण देते हैं कि अगर हम लोग लगभग लोग पढ़े लिखे स्वीकार नहीं करते हैं, वापस चला जाओ, यहाँ से भाग जाओ, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? अब बाल गंगाधर तिलक कौन थे? टीकाधारी और चोटी वाले ऊंची जाति के थे, इस देश के रहने वाले नहीं थे। जो खुद ही उन्होंने कहा हम उत्तरी ध्रुव से लोग आए हुए लोग हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग नहीं। आर्किटिक होम द विदाज में लिखा उन्होंने कि हम देश के रहने वाले नहीं हैं, हम उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव कहाँ है? भारत में नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों, जब ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 में शुरू किया, 2 साल की आंदोलन में साउथ बोरो कमीशन आप लोगों को हक अधिकार, हमारे समाज के लोगों को हक अधिकार देने के जब भारत में आया, इसका विरोध किया और विरोध करके फिर कमीशन भी ठीक से काम नहीं कर पाया और हमारे लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। फिर साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथ बोरो कमीशन को जाके मेमोरेंडम दिया कि हमारे लोगों की ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, हमारे लोग गरीब नहीं हैं बल्कि हमारे लोग गुलाम हैं, इनको गुलामी से मुक्ति दिलाना होगा। मेमोरेंडम बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? कब जन्म हुआ? 14 अप्रैल 1991।
तो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म 1891 को हुआ, तो 1918 में कितने साल के बाबा साहब अम्बेडकर थे? कितने साल के थे? मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का 1918 में कितना वर्ष था? 27 वर्ष। 26-27 साल उनका चल रहा था। मतलब 27 वर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर को ये मालूम हो गया कि हमारे समाज के लोगों को एक हक अधिकार मिलना चाहिए। तो 27 वर्ष में लेटर लिखकर अंग्रेजों को दे रहे हैं, पत्र लिखकर दे रहे हैं कि ये अधिकार मिलना चाहिए 27 वर्ष की उम्र में। तो क्या 27 वर्ष की उम्र में जब लड़ना शुरू किए तो क्या वहीं से शुरुआत किए? उसके पहले से कर रहे होंगे, उसके पहले से सोच रहे होंगे, उसके पहले से तैयारी कर रहे थे। और 1916 में कितने साल के थे? 25 साल के। 25 साल। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर होश जैसे ही संभालते ही उनका सोच और मन और मस्तिष्क अपने समाज के अंदर परिवर्तन करने के लिए लगा। हमें परिवर्तन करना है, परिवर्तन की लड़ाई लड़ना। समाज के लीडर हैं जो पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं, उन लोगों ने गिनती करवाने की तो बात छोड़ दीजिए, अभी तक समाज को ये नहीं बताया कि जातीयधारी जनगणना कराना क्यों जरूरी है। साथियों, जातीयधारी जनगणना कराना इसलिए जरूरी है कि जब तक आपके वास्तविक आंकड़ा सरकार के पास नहीं होगा तो आपके विकास के लिए, आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों में विकास करने के लिए बजट नहीं बन पाएगा, और बजट के बिना कोई साथी विकास नहीं होता है। इसलिए ओबीसी की जातीयधारी जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में बिहार सरकार के द्वारा जो जातीयधारी जनगणना की मुहिम चलाया गया, आप लोग देखे होंगे कि मीडिया वाला कहीं कहीं जाकर के किन्हीं लोगों से पूछता था तो बोलते थे कि जातीयधारी जनगणना नहीं होना चाहिए, कोई बोलता था कि इससे जातिवाद फैलेगा। लेकिन साथियों, जो हम लोगों के द्वारा जो जातीयधारी जनगणना के लिए जागरूक किया गया, समाज को तैयार किया गया, वो लोग मीडिया को मुंहतोड़ जवाब देते थे तो फिर वहां से उसको भागने पड़ता था। वो जानता था कि मेरे चैनल पर सच्चाई बोल रहा है, ज्यादा लोग तक पहुंच जाएगा। इसलिए साथियों, हम लोगों के कार्यक्रम में कम लोग आने की वजह से, हमारी मैसेज कम लोगों तक जाने की वजह से जो हम लोग करना चाहते हैं वो जल्दी नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में एक न एक दिन हम लोग जरूर इस मिशन में कामयाब होंगे। साथियों, दूसरी जो विषय इसमें रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यदि इस देश को 20 और 21 में बंद नहीं किया जाता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलता।